आदरणीय कमासिन देवगढ़ कमासिन की मातृशक्ति, जिनकी ऊर्जा इस मंदिर से इस पूरे परिक्षेत्र में होती है, ऐसी मेरी माताएं बहनों को मेरा सादर चरण स्पर्श, बड़े बुजुर्गों को यथोचित चरण स्पर्श, नौजवानों को आह्वान, एक ऐसे विषय पर जिस विषय पर सोचना हमारी मजबूरी, आज मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि हमारी मजबूरी, क्योंकि गांव समाज शास्त्र की सबसे छोटी इकाई परिवार और परिवार से बनता हुआ गांव। परिवार कितना संयुक्त रह गया है, ये अपने दिलों पे हाथ रख के पूछिएगा तो मुझसे अच्छा आपको समझ में आ जाएगा, मुझसे ज्यादा आप अपने आप समझ लें। जब परिवार विघटन के दौर में है तो गांव कैसे अखंड रह सकता है। बस यही एक मूल मंत्र की संरचना को लेके मेरे मन में, क्योंकि देखिए स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिना स्वार्थ के तो प्रीत होगी नहीं, और स्वार्थ मेरा भी है, लेकिन मैं आज जिस उद्देश्य को लेके यहाँ पर हूँ वहां पर मेरा स्वार्थ बहुत नगण्य हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। सर्वप्रथम जब मैं आपके बीच में आया हूं तो मैं कौन हूं ये जान, मैं आपका बालक हूं। यहां से मात्र 27-28 किलोमीटर दूर एक गांव है, ग्राम गनई, पोस्ट सराय कनई, जो आपके ही विधानसभा में आता है। मैं वहां का मूल निवासी हूं। सराय गनई स्कूल से पढ़ाई लिखाई करने के बाद, केपी कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ स्नातक करने के लिए गया, 5 लॉ ऑनर्स कोर्स। लॉ ऑनर्स कर रहा था तो जैसे आपके सभी बच्चे होते हैं, आपके परिवार में सभी होते हैं कि रोजी रोजगार की तलाश में भटकते हुए दिल्ली बंबई आते हैं, उसी परिकल्पना और अच्छा जीवन जीने की चाह में मैं भी दिल्ली गया। सितंबर 2002 में मैं दिल्ली में प्रवेश करता हूं, और जैसे आपके समस्त बच्चे संघर्ष करते हैं, वैसे ही संघर्ष करते करते मैं वकालत में अपने मुकाम को हासिल करता हूं। एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा हरियाणा सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार का सीनियर पैनल काउंसिल हूं, मध्य प्रदेश सरकार का पैनल काउंसिल हूं, ये मेरा परिचय है। लेकिन उससे पहले मैं अपने गांव का बेटा हूं, मैं अपने गांव की वो धूल हूं जो यहां से गई तो दिल्ली रोटी की तलाश में, लेकिन उसके दिल में हमेशा उसका गांव रहा। जैसा कि आप सबके भी बच्चों के, जो बच्चे भी प्रदेश में हैं, उन सबके भी दिल में गांव होता है। अब कैसे होता है? जब कोरोना काल आया तो हम सबको पहली बार ये एहसास हुआ कि जो मेरा गांव में मेरा घर है, जो गांव में मेरा बाबा है, जो गांव में मेरे पिताजी हैं, जो गांव में मेरे माताजी हैं, जो गांव में मेरे चाचा हैं, जो गांव में मेरे दोस्त हैं, वो मेरी असली पूंजी है। ये पूरे भारतवर्ष में जो मेरी उम्र के लोग हैं, नौजवान हैं, उनको ये कोरोना काल में खूब अच्छे तरीके से समझ में आया, और आने के बाद आप देखे होंगे परिवर्तन। जिनकी बकरी गिरने लगी थी, वो बकरियां नए घर का स्वरूप लेने लगी। और जब हम सब लोग राजनीतिक दिशा में सोच को लेके आगे बढ़े, मैं आज बताऊंगा कि मेरे अंदर ये लालसा क्यों रही कि मैं अपने घर और अपने लोगों के बीच में रहूं। वो संस्कार होते हैं हमारे, जो आपके द्वारा हमको दिए जाते हैं। मुझे याद है सितंबर में शायद 8 या 9 तारीख की डेट रही होगी, जब मेरे पिताजी मुझे काशी विश्वनाथ में बैठाने रेलवे स्टेशन गए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा, हम कहे गए अब पता नहीं हुआ कहा हुए, कैसे कितना संघर्ष हुए, कितना बचा, कितना आगे बढ़ा, या पदभ्रष्ट होऊंगा
या आपके संस्कारों से मेरा निर्माण रहेगा, अब इसकी परीक्षा है। तो उन्होंने संस्कार की एक बूंद दी थी, बोले सुना, अगर तुहार जनेऊ न उतरी तो तू न बिगड़ गया, और अगर तू जनेऊ उतार दे तो तू बच गया। तो वो दिन और आज का दिन मैंने वो मूल मंत्र अपने जीवन का बना लिया था कि मेरे गांव से जो एक संस्कार मेरा यज्ञोपवीत का हुआ है, वो यज्ञोपवीत को बचा के और उसको बचाने की आग में मैं तमाम कुरीतियों से, तमाम नशे की प्रवृत्ति से और तमाम व्यवस्थाओं से बदल जाऊंगा और बच पाऊंगा। इस कारण से वो आग धारण करता हूं और मेरा निर्माण स्वतः उस दिशा में होता गया। और मेरे मन में हमेशा से था, जिस दिन मैं साधन संपन्न हो जाऊंगा, इतना कि अपने परिवार का भरण पोषण मैं अच्छे से कर सकूंगा। मेरी एक पत्नी है, वो भी अधिवक्ता है, 2 बच्चे हैं, एक हाई स्कूल में है और एक 11th में, एक बिटिया है, एक बेटा है। और मैं आज अपने आप को जब इतना सक्षम समझता हूं कि मैं समाज में बिना उनकी सुख सुविधाओं में बाधा बने हुए समाज में अपने योगदान को दे सकता हूं, तो मैं अपने समाज के बीच में, आप सबके बीच में आ जाता हूं। पिछले 1.5-2 वर्षों में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी व्यवस्था में आप सब लोगों ने अपने बीच में मुझे देखा। ये तो मेरा परिचय है। अब इस विषय का परिचय जानिए और उसके बाद कड़वाहट भरी बातें सुनिए। आज कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है, ये राजनीतिक सभा नहीं है, ये समाज के शोधन का विषय है, ये समाज के निर्माण का विषय है। एक ऐसा निर्माण जो हमारी आवश्यकता है, जो समाज में फैली हुई कुरीतियों से लड़ने में हमें सामर्थ्य देगा, सनातन व्यवस्था को स्थापित करने में हमें दम देगा। मेरा गांव मेरा तीर्थ। बड़े बुजुर्गों, आपका एक दर्द होता है, हम सब लोग प्रदेश जाते हैं, हम अपनी इच्छा से नहीं जाते, हमारे हालात ऐसे होते हैं कि हमें प्रदेश जाना हमारी मजबूरी होती है। आज हम जितने लोग इस सभागार में बैठे हैं, माँ के श्री चरणों में बैठे हैं, हम में से सबसे बड़ा जोतदार जो होगा वो 5-8 बीघे का होगा, और अगर उससे बड़ा हो गया तो हम 4-6 भाई हो जाते हैं और करते करते हम विश्व में बढ़ जाते हैं। तो ये हमारी विडंबना है और इसको हम बदल नहीं सकते, क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारे को यही प्राप्त हुआ है। तो हमारे पास मेधा शक्ति बचती है और उस मेधा शक्ति पे हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, और रोटी की लालसा में, क्योंकि समुचित व्यवस्था यहाँ पर नहीं प्राप्त हो पाती, तो हम प्रदेश में। लेकिन आज इस माँ के दरबार से मैं जो इस कार्यक्रम की संरचना करने जा रहा हूँ, ये एक कार्यक्रम नहीं है। जो यहाँ पर हो रहा है ये कार्यक्रम की श्रृंखला है, जिसकी शुरुआत माँ के श्री चरणों से आज हो रही है। ऐसे पूरी विधानसभा, मैं पूरे देश का ठेका नहीं ले रहा, मैं पूरे देश में परिवर्तन भी करने की आस नहीं लगाता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी नहीं कर पाए तो मैं किस खेत की मूली। मैं सिर्फ अपने परिवार, अपने लोगों के बीच में एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना चाहता हूं, एक ऐसी व्यवस्था का उद्भव करना चाहता हूं जिसमें बूढ़े बाप के चेहरे पर किसी न किसी एक त्योहार पर हंसी आए, जिसमें मां का इंतजार खत्म हो, जिसमें मेरा गांव, मेरे तीर्थ की परिकल्पना परिपूर्ण हो। ऐसे 60 कार्यक्रम में पूरे विधानसभा में अपने जो हमारे चौरा हैं, हमारे पहलवान वीर बाबा के स्थान हैं, हमारे मंदिर हैं, उन स्थानों पे करूँ। आप सब लोग जो मेरी पीढ़ी से, मतलब हम लोग हैं 80 के दशक, 80 के दशक से जस्ट ऊपर, जब आप पैदा होते हो और छठी होती है तो पहली पूरी मेरे ख्याल से आपके इसी मंदिर में आती है कि नहीं आती है, जिसको हम रोड कहते हैं, छठ का रोड। उसके बाद जो भी हमारे संस्कार होते हैं, उपनयन संस्कार हो, शादी का संस्कार हो, और आखिरी विदाई का भी संस्कार हो। शादी में ढोल बजाते वक्त यहाँ पे हमारा मौन सजता है, और विदाई जब हम अंतिम यात्रा में जाते हैं तो गेट के बाहर लेटते हैं, बस इतना ही अंतर आता है। होता है कि नहीं होता? तो आपका शक्ति
और आपके सामर्थ्य का पुंज क्या हुआ, आपके पूरे आसपास के गांव के सामर्थ्य का पुंज क्या हुआ, ये माता जी का दरबार हुआ कि नहीं हुआ। तो आज इसकी एक शपथ लेनी है हमारे नौजवान साथियों जो प्रदेश में हैं या प्रदेश में हैं, उनके भाई बंधु यहाँ हैं। आज उनको मेरी बात बताइए, हम इतना कमा लेते हैं, हम इतने सक्षम हो जाते हैं कि साल में एक त्योहार अपने घर पे मनाना चाहिए, और यही मेरी मुहिम है। होली, दिवाली, कई त्योहार विलुप्त हो रहे हैं। जैसे अब मकर संक्रांति का त्योहार निकल गया, घर में पूड़ी और खीर तक ही सीमित रह गया और मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने तक सीमित रह गया। वो त्योहार धीरे धीरे विलुप्त हो जाए। वो विलुप्त नहीं होने देना है, क्योंकि वो सनातन की व्यवस्था है। सनातन में हमें जीवन पद्धति सिखाई है, और उस जीवन पद्धति का वो आधारभूत है, हमारे ग्रामीण संरचना की वो आधार संरचना है, जिसके वजह से हमारा जीवन प्रफुल्लित होता है। इस कारण से उसको हमें जिंदा रखना है, उस संस्कृति को हमें बचा के रखना है, और ये हमारी मजबूरी है उसको बचाना। नहीं तो आने वाली पीढ़ी को आप एक आधारहीन संस्कार देके जाएंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग छोटी सी गलती करके जाते हैं, मेर डांट थोड़ा बहुत तिरछा छोड़ जाते हैं, परिस्थितियां जन हम उनको कोसते ही रह जाते हैं कि बाबा ऐस कह दे रहे ना तो ये हो जाए, होता ही नहीं होता। तो इसलिए, और हम इतनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मित्रों, जो भी योजना आपके जीवन में बने, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसके आधार केंद्र में अपने गांव के चौरा और मंदिर को ही रखिए, और ये आप रखते हैं। इसमें मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा, लेकिन इसको सामाजिक सद्भाव की दिशा में किस तरीके से रखना है, मैं इस पे चर्चा करना चाहता हूं। क्योंकि हमारा समाज जिस तरीके से बांटा जा रहा है, हमारे तीर्थ पर जिस तरीके से आघात किया जा रहा है, तीर्थ में आघात ये नहीं होता कि मुगल आए और 500 वर्षों तक राम मंदिर के लिए हम तरसते रह गए। तीर्थ का आघात ये भी होता है कि हमारे अपने परिवार की संरचना पे आघात, हमारे अपने परिवार और ग्रामीण व्यवस्था पर आघात, ये भी हमारे तीर्थ पर आघात होता है। मित्रों, हम सबको सहजता के साथ ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आधुनिकता से हम बच नहीं सकते, और आधुनिकता में हमें जाना भी पड़ेगा, क्योंकि प्रगति और विकास की दिशा में अगर हम नहीं गए तो हम 60 और 70 के दशक में चले जाएंगे। हमें आधुनिकता के साथ साथ अपने संस्कारों को बचा के रखना है। और एक चीज आपको मैं आज इस मंच से, मां की प्रेरणा से ये बता देना चाहता हूं कि जिस दिन आपने अपने संस्कारों को बचाने के लिए बाध्य किया अपने बच्चों को, अपने बच्चों का निर्माण कर जाएंगे। कारण क्या है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। गंगा जी अब बहुत बाढ़ी यहाँ, और दोनों पाटे सुलभ हो गए हैं, दोनों पाटे से उफान पर चलती है। तो क्या होता है, निर्माण तो होता है, विनाश होता है ना, है तो वही गंगा मां, जिनकी आधारभूत संरचना से हमारा जीवन चलता है, तो वही गंगा मां ना। लेकिन वो इस वक्त अथाह पानी से भरी पड़ी है, और मर्यादा और संस्कार के बांध से बंधी नहीं है, इसलिए वो विनाश लीला कर रही है। लेकिन जिस दिन दोनों तरफ के बांधों में समाहित गंगा जी चलती हैं, हमारी प्यास बुझाती हैं, 140 शहरों की कृषि को बढ़ाती हैं, हमारे उत्तर भारत की पूरी अर्थव्यवस्था की संरचना बनती है कि नहीं बनती। तो बस इतनी सी बात है, अगर हम लोग संस्कार विहीन होके और अपने त्योहार, तीज और तमाम छोटी छोटी चीजों से विरक्त होने लगे और अत्याधुनिक व्यवस्थाओं में जीने लगे, तो एक पीढ़ी तो बच जाएगी। एक पीढ़ी इसलिए बच जाएगी कि उसमें आपके संस्कार हैं। हम सब 22 साल, 25 साल, 28 साल हो गए परदेश, लेकिन जो हमारे सबको लड़कियां हैं उनको हम नहीं बचाएंगे। और ये मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूं, ये मैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूं। 18 से 28 साल के नौजवान नशे की लत में फंसते जा रहे हैं। आप अगल बगल मत देखिए, आप
स्वेच्छा के साथ बैठ के आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना शुरू कीजिए। आपके अपने परिवार में कहीं ना कहीं वो त्रुटि मिल जाएगी जिस त्रुटि की तरफ मैं बता रहा हूं, और ये आप सब लोग स्वीकार करेंगे। उससे भी बचना है, और उन सब बचने का उद्देश्य एक ही है मित्रों कि हम सब लोग, समाज में कोई जाति नहीं होती थी, समाज में कोई जाति नहीं होती थी। हमका याद है कि अगर हमारे यहाँ खेती करते थे, प्रसाद बाबा जाति से कुर्मी थे, अगर गलती से हम लोग उनका नाम ले लेते थे तो पिताजी हम लोगों को छटिया देते कि ससुर तुम नाम ले बैठे। हमारे यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग किसी भी जाति के हों, किसी धर्म के हों, उनका हम नाम नहीं लेते थे। काका, बाबा, यह चाचा, इसी की पद्धत में हमारा जीवन चलता था। लेकिन समाज को बांटने वालों ने हम सबको अलग अलग जातियों में बांटना शुरू कर दिया है। उसके पीछे कारण क्या है कि अगर सब लोग सामूहिक व्यवस्था में चलोगे तो आप सनातन व्यवस्था को मजबूत करोगे, जो कि आपने जो निर्माण दिया था। सिर्फ आप अपने घर की शादी का स्मरण कर लीजिए कि आप अपने बेटवा या बिटिया के ब्याह कर रहे हैं, सिर्फ उतना स्मरण कर लीजिए, पूरे गांव का सामाजिक वातावरण आपके इर्द गिर्द घूम जाएगा। पंडित जी सबसे बाद में आते हैं, सबसे प्रथम वो आती हैं जो हमारा नारा काटी होती है, जिनको सबसे निचले पायदान का तथा कथित लोग घोषित कर रहे हैं, जो कि हमारे घर में वो सबसे मजबूत पायदान है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी माएं जब उनको जनी हैं तो 2 से 3 दिन तक बेहोश रही हैं, और पहला स्तनपान ही उस माँ का, हम सब वैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने किया कि नहीं किया। वो हमारे घर की सबसे मजबूत आधारशिला थी, हमारे समाज की, हमारे परिवार की सबसे मजबूत आधारशिला थी। दूसरे पायदान पे आते हैं, मान मटमगरा की शुरुआत करते हैं आप, लोहार, कहार, बढ़ई, मुसहर, इन सब की योजना होती है कि नहीं होती है, इनका काम होता है कि नहीं होता है, तो समाज को जोड़ने की व्यवस्था थी। इस तरीके से करते करते नाई एक ऐसी आधारभूत संरचना हमारी है कि घरे को भाई भाई कर, भाई बहन कर, ना पता हो कि इनके घरे में का है का ना है, और नाव का की और नाव का सब पता रहा कि करे लगे कौन गहना है का, और चाहे लाखों रुपया इसे छोड़ दिया, तिलक उलक चढ़ रही और नहीं भरोसे छोड़ के जाते थे, नहीं जाते थे आप सब लोग। तो ये मेरा समाज है, ये मेरा गांव, ये मेरा तीर्थ है, जहां सामाजिक समानता उत्कृष्ट श्रेणी में होती थी। सवेरे जब विदाई हो लगे तो पंडित जी समधिन के बीच में बैठ जाए, लेकिन इन्हें कहा कि हमका दक्षिणा दे या हमका विदाई दे। वो शुरू किससे करें? सबसे नीचे पायदान से शुरू करते थे, सबसे नीचे पायदान से शुरू करते थे, करते 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 जजमान के बाद जब सब खत्म हो जाए तो नाऊ कहता, वो बेचारे इतने संकोचित थे कि अपने आप को नहीं कहते थे, नाऊ कहते थे, नाऊ देखा कुछ होता था कि नहीं होता। तो ये जो आधारभूत संरचना थी, ये मेरे गांव को तीर्थ बनाती थी, और इस संरचना पर आघात हुआ। ये कोई नेता नहीं बताएगा, ये आपका बेटा बताएगा। इसलिए बताएगा कि हमने उस संरचना को महसूस किया है और उस संरचना में मैंने जिया। 22 वर्षों तक वकालत करते हुए या किसी भी तरीके से जीवन जीते हुए हमेशा गांव में, हमेशा दिलो दिमाग में मेरा गांव रहा, मेरा घर रहा, मेरा परिवार रहा, और उसी परिवार के आप सब हिस्सा। और ये कार्यक्रम इलेक्शन बहुत 2027 में क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले तो समाज तो बच जाए जिसमें आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जिनके लिए आप जा रहे हैं, पहले उनका तो निर्माण हो, उनके बीच में तो ये संरचना डेवलप हो कि हम सामाजिक सद्भावना में रहेंगे। तो आज मेरा गांव मेरा तीर्थ क्यों, ये आप सबके बीच में, मैं कोई संत महात्मा नहीं, ये मेरा दर्द है, ये मेरी भावना है जो आप तक महसूस हो, और उस भावना से अगर आप अपने आप को आत्मसात करें तो मेरे विचार को अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ साझा करें। अब इस संरचना को, गिरती हुई व्यवस्था को संभालने के लिए, मान लो घर दलान गिरे लागत है, तो पहले प्राइमरी व्यवस्था में की जाए लीड कोड की सही हो जाए। पहले तो कोई गिराने नहीं लगता ना, पहले तो आदमी सोता, पहले लीपा पोता देखा तो दहने बाएं बन जाए, मामला बन जाए। तो अभी हमारा घर गिरा नहीं, हमारे घर में हल्की हल्की दरारें आ रही हैं, हमारे समाज में हल्की हल्की दरारें आ रही हैं, हमारे समाज में विघटन की नींव डाली जा रही है,
हमारे समाज में हमसे विरक्त करने की और अलग करने की, हमारे समाज के निचले तबकों को भड़काने की व्यवस्था की जा रही है, उस पर अंकुश लगाना है। क्योंकि वो हमारे गांव के आधारभूत संरचना है। और आपका सनातन संस्कार तभी जिंदा रहेगा जब ये जितना ताना बाना पूर्वजों ने दिया है, ये सारा ताना बाना अगर जिंदा रहेगा तभी हम जिंदा रहेंगे, तभी हमारा संस्कार जिंदा रहेगा, तभी हमारा समाज जिंदा रहेगा। और उसके लिए मित्रों, बड़े बुजुर्गों, आपके आशीर्वाद की इच्छाओं में मैं ऐसा नहीं कहता कि आप लोग इस दरबार में कार्यक्रम नहीं करते हैं। आप लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं, बहुत अच्छे प्रयोजन भी करते हैं। प्रयोजन कैसे होता है? अभी रामलीला आएगी, सब सम्मिलित होंगे। रामलीला के आखिरी दिन भंडारा नहीं होगा, भंडारे की भी संरचना होगी और बहुत अच्छा होगा, होते रहना चाहिए। वो सब जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। कोई एक त्योहार, और मेरे ख्याल से सबसे अच्छा त्योहार होता है मकर संक्रांति। सामाजिक सद्भाव का सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई भारत में है तो वो है मकर संक्रांति, क्योंकि हमारी मत धार्मिक होती है। आप सब लोग जब हार जाते हैं जीवन से, घर से, परिवार से, बच्चों से, पड़ोसी से, किसी से, तो कहते हैं जा तो कब माई देखी है, जा तो कब भगवान देखी है, यही बोलते हैं ना आखिरी। तो जा तो का माई देखिए, जा तो का भगवान देखिए, ये अंत का शब्द नहीं होना चाहिए। ये शब्द हमारे जीवन की धारा होनी चाहिए। जैसे कृषि हमारे जीवन की धारा है, जैसे गीता हमारे जीवन की धारा है, तुलसी गायत्री हमारे जीवन की धारा है, वैसे हमारे जीवन की धारा ये होनी चाहिए कि ईश्वर इस संसार में हमको सद्भाव के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए भेजा है। आपको एक काम करना है, और आप देखिएगा, मैं आप सबसे उम्र में छोटा हूँ, लेकिन हो सकता है कि भांति भांति प्रदेश, कई प्रदेशों में घूमने के बाद और राजनीतिक विषय में भी मेरे को कृषि मिला था, तो कई जगहों पे जाने के बाद मेरे को समझ में आया है अनाज और किसान यही समाज को इकट्ठा कर सकता है। जो सनातन व्यवस्था थी, अब आप देखिए मकर संक्रांति में हम लोग खिचड़ी खाते हैं, कराएगा तो जो ना है, बढ़िया मौसम रहा था, हर चीज बन सकी थी, पूड़ी कचौड़ी सब बन सका था। लेकिन सनातनी व्यवस्था में बुजुर्गों ने उसको मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी ही क्यों कहा? खिचड़ी चावल है, दाल है, सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें, माने समाज के सभी लोगों को समाहित कर लेने की व्यवस्था को ही हम मकर संक्रांति और खिचड़ी कहते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस मकर संक्रांति से, वैसे तो मेरा भी प्रयास रहेगा, लेकिन आप सबसे करबद्ध निवेदन है, उस मकर संक्रांति में माता रानी के चौगिर्द जो इस धाम से आस्था रखता है, जो इस तीर्थ से आस्था रखता है, वो किसी जाति का हो, किसी भी खेमे का हो, कैसा भी व्यक्ति हो, अच्छा हो, बुरा हो, सबसे सहयोगात्मक व्यवस्था में जाना है। अनाज मांगिए, कुछ लोग नौजवान साथियों आपको आगे आना पड़ेगा, अनाज मांगिए, पैसा मांगिए, कुछ भी मांगिए। हम सब लोग सामूहिक प्रयत्न से एक सामाजिक सद्भाव की व्यवस्था, सहभोज की व्यवस्था करें, क्योंकि जिस दिन हम सहभोज में बढ़ेंगे उस दिन सहजभोज की तरफ बढ़ जाएंगे, और सहभोज और सहभोज से ही हमारा पूरा समाज एकीकृत में होगा, एक साथ होगा और हमारा निर्माण होगा। मैं आज सबसे एक निवेदन करता हूं कि अब आने वाले दिनों में जब मकर संक्रांति अगले साल जब जनवरी में आएगी, तो हम सब लोग एक ऐसी संरचना करें। दूसरा, अपने घर परिवार वैसे तो 70% या 90% लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे एक त्योहार में घर में जरूर आते होंगे, दिवाली, होली या कहीं ना कहीं आते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके 3-4 बच्चे हैं तो उनसे तय करें कि भैया एक जने दिवाली में आवा, एक जने होली में आवा। क्योंकि मैं आपको बहुत ही कहते हुए मुझे भी शर्म लग रही है, और अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो महुली में एक वृद्धाश्रम है, उसको एक बार अवलोकित कर लीजिए। सिर्फ आप ही के लोग हैं वहां, न सरदार है, न मुस्लिम भाई है, न और कोई वो है, सिर्फ आप ही के लोग हैं, हिंदुओं के ही माता पिता हैं वहां। ऐसी व्यवस्था हमारे गांव में नहीं पनपनी चाहिए। और अगर आपने शक्ति नहीं बरती तो आप सबका तो अच्छा निकलेगा, लेकिन हम अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं, और मेरे भविष्य से आपके भी बच्चों का भविष्य है। क्योंकि मेरी उम्र के जो लोग हैं वो अपनी दूसरी पीढ़ी को नहीं संभाल पाएंगे अगर आप लोगों ने न्यू फिर से उसी तरीके से मजबूत करने का प्रयास नहीं किया।
तो आज हम लोग इस मंच से दो चीजों पे आप सबसे आशीर्वाद चाहूंगा। एक तो ये संकल्प लें कि अगले मकर संक्रांति से हम सब लोग एक साथ सामूहिक साभोज करेंगे, माता जी के श्री चरणों में अपने आप को अर्पित करके मेरा गांव मेरे तीर्थ की परिकल्पना को गति देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? हाथ उठा के देंगे। दूसरा, इस कार्यक्रम की रूपरेखा लेते हुए अपने बच्चों के साथ वार्ता करेंगे, जो लोग भी प्रदेश में और जिनके लोग वार्ता करने में असमर्थ हो, असहज महसूस कर रहे हो, उनसे मेरी बात कराइए। मैंने कोरोना में बहुत से बिलखते लोगों को देखा है। मैंने कोरोना में बहुत से दिल्ली में कमाते हुए लोगों को देखा है, मुंह छिपाते हुए अपने परिवार की लाज बचाते हुए हमने बहुत से लोगों को देखा है। और 150 से 200 लोग ऐसे थे जिनकी मैंने सेवा सुसभा करी है, और जब पास बनने लगा है तो उनको हमने विभिन्न प्रतापगढ़ के अलग अलग जगहों से थे और उनको हमने भेजा है। इसलिए आप अपने घर में बात कीजिए और दूसरा करके मुझे समर्थन कीजिए कि अपने बच्चों के साथ, भाई के साथ, किसी न किसी को आप एक व्यक्ति को आप कन्विंस करेंगे कि अपने घर में एक त्योहार साल में करें। करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ उठा के बताइए। ये दो चीज आज इस मंच से हमें लेके जानी है। एक तो हम लोग जिसमें सबका सामूहिक प्रयत्न हुआ करेगा, उसमें ये अहंकार नहीं होगा कि ये मैंने किया, उसमें ये नहीं होगा कि पंडित टोले ने किया, ठाकुर साहब ने किया, फलाने ने किया, धमाके ने किया। उसमें ये होगा कि माता कमासिन को मानने वाले सभी भक्तों ने ये व्यवस्था की, और ये जब सद्भाव हम उत्पन्न कर लेंगे तो हम अपने सनातनी व्यवस्था के समाज को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बस ये उद्देश्य था मेरा। आज आप सबके बीच में आने का भी यही उद्देश्य था। हम लोग इस कार्यक्रम को एक ऐसे गांव से शुरू करना चाहते थे जो अपने आप में अद्वितीय है और विद्वानों की श्रेणी में आप लोग अद्वितीय हैं। और आपका सौभाग्य है कि प्राचीन मंदिर आपकी धरोहर में है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने बड़े धैर्य पूर्वक मेरे विचारों को सुना और उसमें कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, कोई आघात लगा हो या लगा हो कि मैं कुछ ज्यादा बताने का प्रयास किया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन ये मेरा दर्द था, ये मेरी भावनाएं थी, ये मेरी संवेदनाएं थी, क्योंकि समाज में आप सबने हमें सब कुछ दिया है। आपने हमें संस्कार दिया है, आपने हमें जीवन दर्शन दिया है, आपने जीवन जीने की पद्धति दी है, और आधे जीवन के बाद हर व्यक्ति को सनातन व्यवस्था में जो समाज ने उसको दिया है उसको वो समाज को समर्पित और वापस करना चाहिए। मैं उस दिशा में आगे बढ़ना चाह रहा हूं। और आप सब जब ये सब करें तो आप सब लोग इसकी चर्चा भी जरूर करें कि वो फलाने कार्यक्रम भरा कमासिन देवी में, ओकरे बाद ये सो जाए, ओकरे बाद हमारे घर में और ज्यादा आवे लगे, या हमने ये त्योहार सामूहिक रूप से मनाना शुरू कर दिया। कई त्योहार तो हम इसलिए छोड़ते जा रहे हैं कि हम दुइये जने यही मनाई के करे साथ हैं। तो सामूहिक प्रयत्न करिए और छोड़ दीजिए, क्योंकि सबको जाना है, कोई पहले कोई बाद में सब ही रह जाए। ये सब बीघा डारी सब पहले रही बदोम रहे, आप चला जावे तबो रहे, आपके पहले रही ओकरे बादो रहे। सिर्फ जीवन को व्यवस्थित सामाजिक जीवन की तरफ करिए, आदर्श जीवन की तरफ हम लोग बढ़ें। ये कठिन है, मेरे लिए भी बोलना आसान है, करना कठिन है, लेकिन इस आचरण को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को हमें एक सुदृढ़ गांव देके जाना है, एक ऐसा सशक्त वातावरण देके जाना है कि लोगों को गर्व हो कि मैं देवगढ़ कमासिन का रहने वाला हूं, और जहां पे उनको भयग्रस्त होकर नहीं बताना पड़ेगा हम प्रतापगढ़ कहें, मासूमियत के साथ, डर के, लाजवश बताना पड़ेगा, सीना गर्व के साथ बताना पड़े कि मैं प्रतापगढ़ का हूं, जहां ये व्यवस्थाएं हैं, जहां मेरा गांव ही मेरा तीर्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबने मुझको सुना, अपना स्नेह दिया, बहुत बहुत आभार।